धनुष को उठा लिया। आज तक किसी के अंदर इतना साहस नहीं था जो धनुष को उठा सके। ये धनुष किसका बना हुआ था? ये दधीच महात्मा जो थे इनकी पिनाक की हड्डियों का बना हुआ था। एक बार एक राक्षस पैदा हो गया जिसको मारने के लिए देवताओं के अंदर शक्ति नहीं थी। तब महाराज आकाशवाणी हुई तो कहा, आप दधीच महात्मा की हड्डियों से वज्र बनवाओ, उस वज्र से उस राक्षस को मार देना। दधीच महात्मा के पास में पहुंचे तब तो महाराज दधीच महात्मा से कहा, आप अपने शरीर की हड्डियों से वज्र बनवा दो। दधीच महात्मा ने कहा, ठीक है, आप कपिल मुनि गाय को बुलाओ और मेरे इस शरीर को चटवाओ। उस गाय ने उस शरीर को चाटा तो महाराज केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई। तब उस दधीच महात्मा की हड्डियों से 5 वज्र बने। 5 वज्र बने। एक जो बना हुआ था वज्र वो इंद्र को दिया, जाओ तुम इससे उस राक्षस का युद्ध कर देना। एक वज्र बना वो महाराज भोले बाबा ने ले लिया। और एक बनी बांसुरी, वो बांसुरी भी भोले बाबा ने ले ली। और एक वज्र और था विजय नाम का, वो महाराज परशुराम ने ले लिया। और जब वो यंत्र बने महाराज वो 5 बांट दिए। जब वो 5 बांट दिए तो रावण बैठा बैठा विचार कर रहा था कि भोले बाबा के पास में ऐसा धनुष है, क्यों ना उस धनुष को मैं ले लो। यदि वो धनुष मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं बलवान और हो जाऊंगा। उसने भोले बाबा की तपस्या करी। भोले बाबा की तपस्या करने के बाद भोले बाबा प्रसन्न हुए। रावण ने वही मांग लिया, प्रभु आपके पास में जो धनुष है ना वो हमें दे दो। भोले बाबा तो वैसे भी रावण के बड़े प्रिय थे। भोले बाबा ने वो धनुष रावण को दे दिया और कहा, ये धनुष जहां पर भी आपने इसको जमीन पर रख दिया फिर इस धनुष को आप उठा नहीं पाओगे, ध्यान रखना। आज उसी समय महाराज चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, जनक महाराज के राज्य में पहुंचा, महलों के पास में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी थी। तो रावण को ध्यान नहीं रहा, उस रावण ने उस धनुष को जमीन पर रख दिया, लघु शंका की, हाथ पैर धो करके, और जैसे ही उस धनुष को उठाया महाराज धनुष उठा नहीं, रावण ने उस धनुष को वहीं छोड़ दिया, चला जाता है। वही धनुष मैया सीता ने उठा लिया। जनक महाराज कहने लगे, मैंने इतने वीरों से कहा इस धनुष को उठाकर एक जगह रख दो, लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया, और मेरी बेटी ने जरा से धनुष को एक हाथ से उठा करके अलग रख दिया। उसी समय प्रण ले लिया महाराज जनक ने। श्री जनक की दुलारी सीता ने बचपन में कार्तिक को दिखलाया, पर तोड़ेगा। मैं अपनी बेटी सीता के संग, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता
महाराज पत्र लिख दिए, बड़े बड़े राजाओं के पास में पत्र पहुंचाए और सब पत्र में यही लिखा, जो भी वीर यहाँ पर, जो भी राजा यहाँ पर आकर के इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। एक पत्र रावण के भी पास भेज दिया। रावण भी जब आमंत्रित हुआ वो भी सोच रहा था मैं भी जाऊंगा। आज इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण चलते हुए जा रहे हैं। विश्वामित्र को पता चला कि महाराज जनक के यहाँ पर स्वयंवर है, तो क्यों ना मैं अपने राम और लक्ष्मण को लेकर के चलूं। वन में चलते हुए जा रहे हैं तो महाराज क्या देखा प्रभु श्री राम ने, वन बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है और उस वन में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है जो स्त्री का रूप धारण है। पत्थर की शिला पड़ी हुई है और रूप उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई स्त्री है। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव ये कौन है, ये कौन है और ये मुझे ऐसा ज्ञात होता है ये कोई स्त्री है। विश्वामित्र कहने लगे, हाँ प्रभु बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अहिल्या, अहिल्या ये पत्थर की शिला कैसे हो गई? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा इंद्र ने इसके साथ में छल कर दिया था, इसके पति ने इसको श्राप दे दिया था, इसलिए पत्थर की हो गई। इतनी सुंदर थी? बोले हाँ। तो महाराज स्त्री के पीछे तो दुनिया ही पागल है और इस नारी में छिपा क्या दिया है जो महाराज अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़ करके पराई स्त्रियों के पीछे भागते हैं। कहा क्या छिपा दिया है नारी में जो दिखने में नहीं आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देखो नारद को नारी के पीछे पे हैं दीवाने। आज महाराज
प्रभु श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा इस अहिल्या का उद्धार कर दो। प्रभु श्री राम ने अपने गुरुदेव की आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद में प्रभु श्री राम ने जैसे ही पैर को उठाया और उनके पैरों के नीचे से रज उड़कर के जैसे ही पत्थर की शिला पर लगी, वो पत्थर की शिला स्त्री का रूप धारण कर लेती है। प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई अहिल्या। आज प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और परम धाम के लिए चली जाती है। बोली गोविंद भगवान की, रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। तो कहते हैं महाराज, जीवन में गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही हमें और आपको सत्य के मार्ग पर ले जाता है। बताया सतगुरु ने जगाई गई हमारी नींद